भारत सरकार ने हाल ही में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल के तहत आम्बेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च की थी। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े 8 प्रमुख स्थानों की सैर कराई जा रही है। 14 अप्रैल को दिल्ली से हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसके बाद सभी यात्रियों को दीक्षा भूमि और ड्रैगन पैलेस के दर्शन कराए गए। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रविवार को इंदौर होते हुए नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। नागपुर पहुंचने के बाद पर्यटकों ने दीक्षा भूमि और ड्रैगन पैलेस की सैर की। पर्यटकों ने दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन किए, जबकि ड्रैगन पैलेस में विपश्यना केंद्र में भेंट दी। पर्यटकों ने देर शाम नागपुर से विदा लिया और मध्य प्रदेश के सांची की अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए रवाना हो गए। सांची के बाद सभी यात्री वाराणसी जाएंगे। उसके बाद पर्यटक बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और अन्य मठों का भी भ्रमण करेंगे। नागपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बाबा साहब से संबंधित, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने यहाँ धम्म परिवर्तन किया था, धम्म दीक्षा ली थी। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ में धम्म परिवर्तन किया था। आज हम उस जगह को देख करके आए हैं। उस जगह को देख करके हमें प्रेरणा मिलती है और वहाँ पूरा हमने अध्ययन किया कि आखिर बाबा साहब ने यहाँ क्यों धम्म परिवर्तन किया, नागपुर ही क्यों चुना, उसके कुछ कारण थे। वो सारी जानकारी हमने ली कि भाई नागपुर ही क्यों चुना। इसने बाबा साहब ने भाषण दिया था 15 अक्टूबर को, उसमें पूरी स्थिति उन्होंने क्लियर की कि भाई नागपुर ही हमने क्यों चुना, क्योंकि नागपुर नागवंश के लोगों की राजधानी था। नागवंश के लोग वो लोग थे जो मूलतः बौद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को चलाया था, लेकिन वो संस्कृति को ख़त्म कर दिया। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर को चुना था। सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि हमारे समाज को या उन लोगों को पता चला है कि बाबा साहब कौन थे, क्या है और बाबा साहब क्या थे। ये और एक बात है कि बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। उन्होंने पूरे देश का भविष्य बनाया है। वो देश के निर्माता हैं, सिर्फ संविधान निर्माता नहीं है, वो देश के निर्माता हैं। उन्होंने बैंक लागू किया, उन्होंने लेडीज के लिए वो काम किया, लड़कियों के लिए वो काम किया, महिलाओं के लिए वो काम किया जो आज तक किसी देश के लोग पहले जो जितने भारतवासी थे सब इनके अपोज करते थे। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे जैसे थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल की वजह से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत सरकार ने हाल ही में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश पहल की घोषणा की थी। इस मुहिम के तहत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थानों की सैर कराने के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है। 14 अप्रैल को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। इस टूरिस्ट ट्रेन को पर्यटकों की यात्रा को आरामदायक और यादगार बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं से लैस किया गया है। इस 8 दिवसीय विशेष ट्रेन में डॉक्टर आम्बेडकर से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कराई जा रही है, जिसमें नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा शामिल है। यह ट्रेन पर्यटन और रेलवे मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य न केवल व्यापक पर्यटकों को बल्कि दलित समुदायों को भी आकर्षित करना है।